हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है रीनल कार्सिनोमा और किडनी ट्यूमर। इसको रीनल कैंसर भी हम बोल सकते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ रीनल कार्सिनोमा या इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे हम इसे इंट्रोड्यूस करेंगे। सो इट इज़ द एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कैंसरस सेल्स। सेल्स का एबनॉर्मली ग्रो होना मतलब ऐसे सेल्स प्रोड्यूस होना जो नॉर्मल नहीं है, मतलब जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही ठीक नहीं है, फॉर्मिंग अ ट्यूमर। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे सेल्स बनने की वजह से वहाँ पर एक मास ऑफ टिश्यू, एक ट्यूमर बन जाता है इन द कॉर्टेक्स और पेल्विस ऑफ द किडनी। किडनी के किसी भी पार्ट में, चाहे वो आउटर पार्ट है चाहे वो इनर पार्ट है, तो किडनी के किसी भी हिस्से में एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ को ट्यूमर हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स, कौन सी चीज़ें हैं जो कैंसर फॉर्मेशन को ट्रिगर कर सकती हैं। सबसे पहले है फैमिली हिस्ट्री। नेक्स्ट है एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है स्मोकिंग, ओबेसिटी, इनकी वजह से भी रिस्क ऑफ कैंसर इंक्रीजेस। देन हाइपरटेंशन या हाई बीपी, एंड फाइनली मेडिकेशंस। तो बहुत से ऐसे दवाइयाँ होती हैं विच एक्ट एज कार्सिनोजेंस और दे आर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट वी विल सी द स्टेजेस ऑफ रीनल कार्सिनोमा। तो पहला है स्टेज 1। इसमें जो ट्यूमर या एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है इट इज़ कन्फाइंड टू द रीनल कैप्सूल। मतलब एबनॉर्मल सेल्स अभी भी किडनी के अंदर हैं, जो किडनी की कवरिंग है रीनल कैप्सूल उससे बाहर नहीं निकले हैं अभी तक कैंसर के सेल्स। ऑलराइट, स्टेज 2 में देयर विल बी इन्वेजन थ्रू द रीनल कैप्सूल इनटू लोकल पेरिफेरल फैट। तो जो कैंसर सेल्स हैं वो रीनल कैप्सूल या किडनी की कवरिंग से बाहर निकल आएंगे और आसपास के जो टिश्यूज़ हैं, फैटी टिश्यूज़ जो किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, उनमें भी ये पहुंच जाएंगे। इसके बाद आएगा स्टेज 3। इसमें द ट्यूमर एक्सटेंड्स टू इप्सिलैटरल रीनल वेन, लिम्फ नोड्स, इंफीरियर वेना कैवा। तो इसमें स्टेज 3 में जो कैंसर के सेल्स हैं वो ब्लड में आ जाएंगे, मतलब वो वीनस जो रीनल वेन निकल रही है फ्रॉम द किडनी उसमें और आसपास के लिम्फ नोड्स में, इंफीरियर वेना केवा तक ये सेल्स पहुंच जाएंगे। फाइनली देर इज स्टेज 4 कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टेंट मेटास्टेसिस, विच मीन्स कि जो कैंसर है वो किडनी से अब किसी और दूसरे ऑर्गन में फैल जाएगा। तो डिस्टेंट ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, लंग्स एंड सो ऑन, इनमें कैंसर स्प्रेड हो जाएगा। सो दिस इज स्टेज 4। देन वी हैव क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। सो सबसे पहले तो यूरिन का कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ जो है वो बदल जाते हैं, बिकॉज किडनी का कैंसर है ये, तो देर इज़ एबनॉर्मल कलर ऑफ यूरिन एंड ब्लड प्रेजेंट हो सकता है। एब्डोमेन में कोई एक लंप या मास प्रेजेंट होगा। फ्लैंक पेन और बैक पेन बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक इसकी निशानी है। देन फीवर, लो ग्रेड फीवर विल बी प्रेजेंट। और उसके बाद है स्वेलिंग इन लोअर लिम्स। तो लोअर लिम्स की स्वेलिंग इज़ कैरेक्टरिस्टिक इन एनी किडनी कंडीशन। इसके अलावा क्रॉनिक फैटीग या थकावट होगी। देयर विल बी लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, एंड उसके अलावा हाइपरटेंशन या हाई बीपी, अनीमिया और ऐसे और भी कई सिम्टम्स, फीचर्स देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ किडनी कैंसर। आगे बढ़ते हैं टू द डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज़। सबसे पहले पेशेंट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हर कंडीशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द पेशेंट एंड द हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। देन यूरिन एनालिसिस किया जाएगा इसमें टू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूरिन। एंड देन ब्लड एनालिसिस, उसमें TLC, DLC, एवरीथिंग, ऑल होल ब्लड काउंट एंड एवरीथिंग विल बी डन। देन इमेजिंग टेक्निक्स में बहुत इजीली किडनी का कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, जैसे एक्सरे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, किसी भी तरह के इमेजिंग टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है। एंड फाइनली टू कंफर्म वेदर द टाइप ऑफ कैंसर इज़ बिनाइन और मैलिग्नेंट और कौन से स्टेज में है कैंसर, इसके लिए बायोप्सी की जाती है। तो रीनल बायोप्सी विल बी डन इन केस ऑफ रीनल ट्यूमर। आगे बढ़ते हैं, वील सी द मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो सर्जरी है। सर्जरी बच्चों डिपेंड करती है टाइप ऑफ कैंसर, एक्सटेंट ऑफ कैंसर, स्टेज कौन सा है, बहुत सारे फैक्टर्स पे प्रेजेंट डिपेंड करता है ये।
तो इसमें जनरली जो सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है इट इज़ नोन एज पार्शियल नेफ्रेक्टमी। अगर ट्यूमर जो है वो कन्फाइंड है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उस ट्यूमर को और उसके आसपास जो थोड़े बहुत हेल्दी टिश्यूज़ हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा कंप्लीट नेफ्रेक्टमी भी ऑप्ट की जा सकती है अगर किडनी में कैंसर पूरी तरह से फैल चुका है, मतलब किडनी पूरी अफेक्ट हो चुकी है। तो ऑब्वियसली जो दूसरी किडनी है इट विल टेक ओवर द एंटायर फंक्शन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। एंड सेकेंडली देर आर एब्लेशन टेक्निक्स। कुछ और टेक्निक्स हैं, नॉन सर्जिकल टेक्निक्स हैं, जैसे कि क्रायो एब्लेशन। इसमें कैंसर सेल्स को फ्रीज किया जाता है। इसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो एब्लेशन टेक्निक्स यूज़ किए जा सकते हैं। एंड देन वी हैव रेडिएशन थेरेपी, जिसमें कि रेडियो आइसोटोप्स यूज़ करके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। देन वी हैव इम्यूनोथेरेपी विच यूजेस इंटरफेरॉन्स। एंड कीमोथेरेपी, जिसमें एंटी कैंसर ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। एंड सपोर्टिव थेरेपी डिपेंडिंग ऑन the condition of the patient and the symptoms that are present in the patient. कॉम्प्लिकेशंस इस डिजीज़ के क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले और सबसे कॉमन है मेटास्टेसिस। दूसरे ऑर्गन्स में भी कैंसर फैल सकता है। देन रीनल फेलियर हो सकता है। एंड ऑल्सो hypertension, hypercalcemia are other important complications of this disease. So बच्चों, that is all for today. I hope आपको ये टॉपिक समझ आया। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय फॉर नाउ, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।